गिदोन पे क्या हुआ कि उसने प्रार्थना करना शुरू किया और विरोधियों ने तंग करना बंद कर दिया। मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं, कोई चीज आपको सताती है, कोई भी चीज हो, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए विनती करो, प्रभु मुझे ये चीज सता रही है, मुझे ये परेशान कर रही है, प्लीज हेल्प मी, मुझे मदद कर, मुझे दया कर। हो सकता है आपके घर में कोई चीज हो जो आपको सताती हो, आपके घर के लोग हो, क्या पता आपको सताते हो। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, दुआ में खड़े हो जाओ, क्योंकि लिखा है उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। हालेलुया। हमें दुआओं में उठना है, हमें प्रार्थनाओं में उठना है, हमें प्रभु के सम्मुख जाना है। हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने जाकर के दुआएं करें और वो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मेरे साथ, चलिए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालिए दूसरा थीमुथियुस की किताब, दूसरा थीमुथियुस की किताब, चार अध्याय। दूसरा थीमुथियुस की किताब, उसका 4 अध्याय, बाइबल के बैक साइड में, पेज नंबर बोलो तो 296, 296। मिला? ओके। मैं चाहता हूं 4 अध्याय इसकी 3 वचन को पढ़ दीजिए। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों ने यहां पे परमेश्वर के वचन को पढ़ा है और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। इस वचन में जो लिखा गया है, अंत के समय में लोग अपने लिए उपदेशकों को बटोर लेंगे। क्या बटोर लेंगे? क्या बटोरेंगे? प्लीज इधर देखिए, क्या बटोरेंगे? उपदेशक। अब मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहता हूं, जब भी इस दुनिया के अंदर पाप बढ़ा है, पुराने नियम को जब हमने देखा, जब भी इस दुनिया के अंदर पाप बढ़ा, परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को भेज करके लोगों से बातें की हैं। आप देखिए, निनवे ने पाप किया, परमेश्वर ने योना नबी को भेजा। इजराइलियों के ऊपर अत्याचार हुआ, परमेश्वर ने मूसा को भेजा। इजराइलियों के ऊपर फिलिस्तीनियों ने रूल किया, परमेश्वर ने शिमशोन को भेजा, बहुत सारे न्यायी लोगों को भेजा। वहां पर एक परमेश्वर का एक दास हुआ शमूएल, उसको भेजा कि जाकर के बात कर। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से यह बताता है, जब हमसे गुनाह हुआ, गलतियां हुई, पाप हुए, अपराध हुए, परमेश्वर ने अपने दासों से लोगों
के साथ बात की कि तूने ये गुनाह किया है, रिपेंट कर, पश्चाताप कर, ताकि तू क्षमा किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। और इन सारी बातों को करने के लिए आज हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, जो हमारे मन को कायल करता रहता है कि तू गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, मेरे से कोई गुनाह नहीं होता, मेरे से कोई पाप नहीं होता, मेरे से कोई अपराध नहीं होता। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, प्रार्थना करें पवित्र आत्मा से कि मेरी गलतियों को मेरे सामने खोल दे, ताकि मैं सिद्ध होकर के तेरे पीछे चल सकूं। हालेलुया। फिर देखो पिटारा खुलता है। हालेलुया। फिर पिटारा खुलेगा और पवित्र आत्मा बताएगा कि क्या क्या गुनाह करते हो, क्या क्या गलतियां करते हो, क्या क्या अपराध करते हो। हालेलुया। इज़राइल के अंदर एक ऐसा राजा हुआ, उसने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, और जब उसने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, परमेश्वर ने अपने एक दास को, जिसका नाम एलिया था, उसको जमीन पे भेजा। जमीन पे मतलब उसको उठाया और राजा के सामने खड़ा किया। उस वक्त लगभग इज़राइल के लोग परमेश्वर से फिर गए थे, और ही प्रकार से लग गए थे, और ही बातों में चले गए थे। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास ने राजा के सामने जाकर के जब बोला, जब कहा कि मेरे कहे बिना ना मींह बरसेगी ना ओस पड़ेगी, आप सब जानते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, वहां पर वही वाक्य बीता है। 3.5 वर्ष तक ना ओस पड़ी और ना बारिश हुई। उस समय कोई परमेश्वर से डरने वाला नहीं था, हर कोई अपनी मर्जी में चलने वाला था। डर भय लगभग लोगों के अंदर से खत्म होता जा रहा था। लगभग खत्म सा होता जा रहा था। हालेलुया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप में से कौन मुझे ये बताएगा, एलिया के नाम का अर्थ क्या है? मालूम है किसी को? एलिया के नाम का अर्थ चलिए बता देता हूं। एलिया के नाम का अर्थ है यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा ही परमेश्वर है। और आप सबों को पता है, एलिया नबी राजा आहाब के सामने जाता है और जाकर के कहता है, मेरे बिना कहे ना तो मींह बरसेगा ना ओस पड़ेगी, ना मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। अब एक चीज मुझे बताइए, परमेश्वर तो अनुग्रह करने वाला है, दया करने वाला है, वो क्यों ओस को और बारिश को बंद कर रहा है? हम थोड़ा सा इस बात के ऊपर जोर दें, क्यों परमेश्वर ओस और बारिश को उस जगह में बंद कर रहा है?
इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहीं न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। और बाइबल इस बात की गवाह है, 3.5 वर्ष तक इज़राइल देश के अंदर ना मींह पड़ा ना ओस पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। और जब इस बात की घोषणा कर दी गई, जब ये बात कह दी गई, हम देखते हैं उसके कुछ समय के बाद उस देश के अंदर अकाल पड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। उस जगह में अकाल पड़ गया। और जब उस जगह में अकाल पड़ गया, एक चीज सोच के देखो, मैं आप लोगों को एक विश्वास की लाइन बोल रहा हूं। हम सबको पता है जब अकाल पड़ा, वहां पर एक कौवों को जो परमेश्वर ने ठहरा रखा था, उन्होंने एलिया नबी के लिए खाना लेकर के आए और वो खाना खा पाया। हालेलुया। याद रखना, विश्वास करने वालों के लिए आज भी वो कब्र जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कितना भी बड़ा काल क्यों ना आ जाए, हमारा परमेश्वर उन लोगों को जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर खाना खिलाने की ताकत रखता है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, इन सारी बात सही था, अकाल आ गया, 3.5 वर्ष तक मींह नहीं पड़ा, ओस नहीं पड़ी। आपको पता है इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण हुआ। कैसा कारण था मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने आहाब को इज़राइल देश के ऊपर राजा बनाया। और जब परमेश्वर ने आहाब को इज़राइल देश के ऊपर राजा बनाया, उससे पहले व्यवस्था के अंदर यह लिखा गया है कि तुम लोग, इज़राइली लोगों को बोला गया था, मोआबियों से, अमोनियों से, सिदोनियों से, इन लोगों से रिश्ता नहीं करना, इन लोगों के साथ विवाह नहीं करना, ना तो अपने बच्चे उनको दोगे और ना उनकी बेटियां लोगे। आप लोगों को पता है, आहाब राजा ने शादी की, और आहाब राजा ने जब शादी की, उसकी जो वाइफ थी वो सिदोनी थी। उसकी जो वाइफ थी वो सिदोनी थी। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जब उसकी वाइफ जो सिदोनी थी, परमेश्वर ने साफ साफ मना किया था कि नहीं जाना। लेकिन अब होता क्या है मालूम है? जैसे उसने शादी की, अब सुनिए, जैसे उसने शादी की, उस बहन जी ने कहा, हमारा एक देवता है जिसका नाम है बाल देवता। इसने शादी तो की, समझ में आता है, साथ में बाल देवता की पूजा भी की, उपवासना भी की। चलो ये भी ठीक था, समझ में आया। अब देखिए आगे क्या होता है। आहाब राजा ने इज़राइल के अंदर, शैमरोन के अंदर, असेरा नाम का एक भवन भी बनवाया था। किस नाम का? असेरा कौन है, बाल कौन है? सुन लीजिए, असेरा ये है, जो बाल है उसकी जो मम्मी है उसका नाम है असेरा, बाल उसका बेटा, और असेरा जो है उसके बाकी कोई नहीं बोल रहा। पास जी चाय बनी है कि नहीं?
नहीं है भाई, है ही नहीं। हालेलुया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, इसने वहां पर ऐसी चीजें खड़ी कर दी और ऊपर से मालूम है क्या किए जा रहे हैं? ऊपर से इसने एक काम किया है, बाल के लिए 450 लोगों को खड़ा किया और असेरा के लिए 400 लोगों को खड़ा किया, ताकि वो उसकी आराधना करें, ताकि वो उसकी पूजा करें, ताकि वो उसकी उपासना करें। हालेलुया। सुनिए, मालूम है इस बहन का नाम क्या था? इस बहन का नाम था इजबेल। क्या नाम था? क्या नाम था? इजबेल। अब सुनिए, ये एक ऐसी बहन थी जो परमेश्वर के लोगों से नफरत करती थी, जो परमेश्वर के लोगों को बुरा भला बोलती थी, जो परमेश्वर के लोगों को मरवाती थी। ये वो बहन जी है। अब ये तो रानी है, मरवा सकती है, राजा इसका घर वाला है। हालेलुया। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, सुनिए, रिश्ते के लिए चाहे लड़की कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, रिश्ते के लिए चाहे लड़का कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर परमेश्वर ने मना किया ना, शादी मत करना। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने यह कहा है कि नहीं करना, तो इसका मतलब यह है कि नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी पता कैसे लगेगा? दुआ करो पता लगेगा, प्रार्थना करो पता लगेगा। पास्टर जी आप बता देना। क्यों? मेरी तो हो चुकी है ना? और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, बहुत अच्छा एक जीवन साथी परमेश्वर ने दिया। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, ऐसा समय अहाब के जीवन में आया, उसने परमेश्वर को छोड़ बाल के नबियों से यह पूछना शुरू किया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से चलूं, किस रीति से आगे बढ़ूं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपको पता है बाइबल में एक और ऐसा राजा हुआ है जिसने परमेश्वर को छोड़ किसी भूत सिद्ध करने वाले के पास जाकर के ये पूछा कि मैं क्या करूं। उसका नाम शाऊल है। सुनिए, जब जब ये कुछ भी काम कर रहा है, इन लोगों को आगे लेके आ रहा है, इन लोगों को आगे किया जा रहा है। और सुनिए, जब परमेश्वर ने अपने एक भविष्यद्वक्ता को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने, याद रखना, आकाश से आग गिरा करके उत्तर दिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने आग गिरा करके, सुनिए, 850 लोग एक साइड खड़े हैं, एक परमेश्वर का दास एक साइड है, और उसने कहा जो आग गिरा करके उत्तर देगा वही परमेश्वर है। उन्होंने भी दुआएं की हैं, इसने भी दुआ की है, और ये बात बाइबल में लिखी गई है, एलिया की वेदी के ऊपर परमेश्वर की आग गिरी है। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, प्लीज अपनी वेदी को सही करें ताकि उसके अंदर परमेश्वर की आग लग जाए।
हालेलुया। आपको पता है जब वो एक जन को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है और अपने स्वर्ग के राज्य से आग गिरा करके आंसर कर सकता है, आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, हम यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले समय में खुदा के लिए इस्तेमाल होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थितियां ठीक नहीं थी, सब कुछ बिगड़ गया था, कुछ इधर हो गया, बहुत कुछ बिगड़ गया, लेकिन इज़राइल नहीं मानी, इज़राइल नहीं मानी। मालूम है इज़राइल ने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया था, उसने नाबोत को मरवा दिया था और उसकी बारी ले ली थी, उसकी दाग की बारी ले ली, और भी परमेश्वर के दासों को मरवा दिया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों को पता है, याद है, परमेश्वर ने आखिरी में जिस वक्त उसे मरना था, किस रीति से परमेश्वर ने उसे मार गिराया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, इज़राइल ने बहुत सारे लोग अपने लिए खड़े कर लिए, आहाब ने बहुत सारे लोग अपने लिए खड़े कर लिए और परमेश्वर को साइड कर दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, कहीं आपके जीवन में ऐसा कुछ तो नहीं कि आपने परमेश्वर को साइड कर दिया और आप उसकी जगह किसी और को उठा के ला रहे हैं। याद रखना, यदि आप ऐसा काम कर रहे हैं, कभी भी कामयाब होने वाले नहीं। सही है, आप दुआ करोगे, प्रभु सुनेगा, सही है, परमेश्वर आपको आशीष देगा, सही है, लेकिन मनुष्य अगर सारे जगत को पाले और अपनी हानि उठाए, फायदा क्या है? हालेलुया, हालेलुया। एक एलिया ने, एक परमेश्वर के दास ने पूरे इज़राइल का मन जो परमेश्वर से फिर गया था वापस लौटा करके ले आया। हालेलुया, वापस लौटा करके। आपको याद होगा नए नियम के अंदर जॉन द बपटाइज, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, उस वक्त देखो सारे का सारा इज़राइल परमेश्वर से फिर गया था। यूहन्ना ने आकर के ये कहना शुरू किया, मन फिरा, उस स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यूहन्ना ने ये आकर के बैप्टिज्म देना शुरू किया और पूरा इज़राइल लौट करके वापस प्रभु के पास आया था। मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं, 450 नबियों को वहीं पे मार गिराया गया है, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा, हर एक नबी को वहां पर मार गिराया है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए मेरे साथ एक वचन को पढ़िए, पहला राजाओं की किताब, और मैं चाहता हूं उसका 22 अध्याय आप निकाल लीजिए। पहला राजाओं की किताब उसका 22 अध्याय, और मैं चाहता हूं उसके 6 वचन पढ़ी जाए। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को जो 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उससे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई या रुक पर? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि उसको राजा के हाथ में कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि आहाब राजा ने कुछ लोगों से पूछा है, क्या मैं रामोत पे चढ़ाई करूं? क्या मैं उसे जीत लूंगा?
क्या मैं उसे जीत लूंगा? क्या कहा उन 400 नबियों ने? यस, जा, तो जीत लेगा। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, जब इस अध्याय को आप पढ़ोगे, आपको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या बातें इसके अंदर हो रही हैं। हालेलुया। इधर देखिए प्लीज, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये वही 400 लोग हैं। 450 वहां मरवा दिए गए, 400 बच गए थे। ये वो 400 लोग हैं जो अहाब द्वारा खड़े करे गए हैं। हालेलुया। अहाब के द्वारा खड़े करे गए हैं, और वो 400 के 400 मिलकर के क्या कहते हैं? यस, तू जाकर के उन्हें मार लेगा, तू उन्हें लूट लेगा, तू विजय हो जाएगा, तू जयवंत हो जाएगा, जा। हालेलुया। मुझे इस बात के लिए क्षमा करना जो अगली लाइन में बोल रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, आज के समय में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लिए अपने अपने पास्टर बना लिए, अपने अपने उपदेशक बना लिए, अपने अपने लिए लोगों को खड़ा कर लिया। मालूम है लोग क्या चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी इच्छा के अनुसार काम करे, पास्टर मेरी इच्छा के अनुसार काम करे, भविष्यद्वक्ता मेरी इच्छा के अनुसार भविष्यवाणी बोले। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर देखो, अहाब राजा अपने लोगों को बुला रहा है कि यस, मुझे खुश कर दो। एक बार जाओ संभाल लो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। राजा अहाब ने जो लोगों को खड़ा किया है, लोग केवल और केवल उसकी ही इच्छा के अनुसार, उसी की बातों के अनुसार राजा के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो क्या होता है, और वो राजा को अलग अलग तरीके से राजा को जीत का भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, तो इन लोहे के सिंगों के साथ उनको मार देगा, यस, तो उनको जीत लेगा। वो अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, लेकिन यहां पर अहाब राजा के पास एक और राजा है जो यहूदा का राजा है, और उसका नाम यहोशापात है। मालूम है क्या कहता है? क्या यहां कोई और परमेश्वर का जन नहीं है जिससे हम पूछ सके? यहां कोई और जन नहीं है जिससे हम ये पूछ सके हम जाएं कि ना जाएं? 400 लोग एक साइड में है, एक जन एक साइड में है। राजा ने कहा कोई है तो उसे बुलाओ। अहाब राजा ने कहा है एक जन, उसका नाम मिका है, मिकाया कहता उसका नाम है, लेकिन मैं उससे घृण करता हूं, आई डोंट लाइक, मैं उसे पसंद नहीं करता। मालूम है क्यों? क्योंकि वो हमेशा मेरे खिलाफ में बोलता है, वो सही तरीके से बात नहीं करता। याद रखना, यदि आप सही तरीके से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, कौन आपके खिलाफ में बात करेगा? यदि आप सही तरीके से परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, आपकी चाल चलन सही नहीं है, याद रखना परमेश्वर का वचन आपको बार बार बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, वो नहीं हटेगा। यहोशापात ने कहा राजा ऐसी बात नहीं, बोला उसको,
अब एक भाई गया है बुलाने, एक भविष्यवक्ता गया है बुलाने, जो अहाब राजा ने खड़ा किया था। पहुंचा मिकाया के पास, कहता है मिकाया चल राजा के पास। क्या हुआ? 400 लोग एक मुंह होकर के ये कह रहे हैं कि यस तू रामोत पर चढ़ाई कर, तू जीत लेगा। कहता तूने क्या करना है मालूम है? कहता क्या? कहता जाकर के उनके ही समान तुझे बोलना है कि हाँ राजा तू जा चढ़ाई कर, जीत लेगा। हालेलुया। हाँ तू जा जीत लेगा। उसने कहा जो परमेश्वर कहे मैं कह दूंगा। अब ये गया है, जैसे ही ये भविष्यवक्ता वहां पहुंचा और उसने कहा हाँ राजा चढ़ाई कर, हो सकता है तू जयवंत हो जाए, तू जय पाए, तू जीत जाए। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो और यहोवा उसको राजा के हाथ कर दे। इसने नहीं कहा कि तू जयवंत हो, इसने नहीं कहा कि तू विजय होएगा, इसने नहीं कहा तू जीत के आएगा। अहाब राजा ने कहा जो सही है बोल, सही बता क्या है। उसने कहा मैंने देखा कि इज़राइल बिना चरवाहे के फिर रही है, तितर बितर हो रही है। तुरंत अहाब ने कहा मैंने कहा था ना ये सही नहीं बोलता। मैंने कहा था ना ये सही नहीं बोलता। आपको मालूम है जब इसको पढ़ोगे, एक जन है जिसने परमेश्वर के दास के मुंह पे चपेट मारी है और मारने के बाद मालूम है क्या कह रहा है? कहता है यहोवा का आत्मा मुझे छोड़ करके तेरे पास कब आया? यहोवा का आत्मा किसी की बंदिश में नहीं है, यहोवा का आत्मा सबके ऊपर उतर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना ये वो आत्मा है जो पेंतीकोस्त के दिन उतरा। 120 लोगों पे 3000 लोगों ने उद्धार पाया। ये वो आत्मा है। उसने थप्पड़ मारा, उसने कहा राजा यदि तू जीवित वापस आए ना, याद रखना, समझ लेना ये मैंने नहीं कहा, ये भविष्यवाणी मैंने नहीं की। और आप सभी को मैं याद दिला दूं, आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूं, एक एलिया के द्वारा आग गिरी है, दूसरे मिकाया के द्वारा सच्चाई बताई जा रही है। जब परमेश्वर ने मिकाया को इस्तेमाल किया है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी बारी इस्तेमाल होने की आई है। हालेलुया। खुदा उठाएगा, खुदा इस्तेमाल करेगा, और जब वो इस्तेमाल करेगा अपनी आत्मा से भर करके, यस, बहुत सारे लोग छुटकारा पाएंगे, बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे, बहुत सारे लोग सच्चाई को सुन करके परमेश्वर के ऊपर ईमान लेकर के आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, प्लीज इस जीवन के वचन के अनुसार चले, क्योंकि इसके अंदर जीवन और अमरता है। याद रखना, परेशानी खड़ी होगी सामने, मुसीबत खड़ी होगी सामने, उसमें से निकालने की सामर्थ परमेश्वर के वचन के अंदर पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया।
और जब ऐसा हुआ, कहता है कि चरवाहे के बिना नजर आती है, कोई नहीं रहा, राजा मर गया है और लोग इधर उधर तितर बितर हो रहे हैं, लोग इधर उधर जा रहे हैं, लोग इधर उधर दौड़े जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। आज देखिए, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, लोग इधर उधर दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, किसी को कोई समझ नहीं आ रही, किसी को किसी बात के ऊपर समझ नहीं आ रही। आपको पता है, जो लोग राजा अहाब ने अपने लिए खड़े किए थे ना, उन्हीं की सहमति से, यानी कि उन्हीं की दी हुई एडवाइस से, सलाह से राजा अहाब मर गए। क्योंकि 400 लोगों ने कहा है कि भाई जा करके क्या कर, युद्ध कर, जीत जाएगा। 400 की माने, एक की माने, कोई एक की थोड़ी ना मानेगा, 400 की मानेगा ना। अब 400 की मानेगा, 400 की मान के जा रहा है, और लिखा है किसी ने यूं ही तीर छोड़ा और यूं ही तीर छोड़ा, वो जाके अहाब को लग गया, अहाब गया मर। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, अपने लिए उपदेशक ना बटोरे, अपने लिए पवित्र आत्मा बटोरे, जो आपको हर एक समस्या से उठा करके खड़ा कर सकता है। हालेलुया। अरे अपने लिए परमेश्वर का सामर्थ्य इकट्ठा करें, अपने लिए परमेश्वर को पुकारें। यस लॉर्ड, आपने पेंटिकोस्ट के दिन में आत्मा दिया, आज भी वही आत्मा है। पास्टर जी सर पे हाथ रख दो, पास्टर जी सर पे। एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, हमारा एक भाई है, उसको लेके बोलने वाला, हाथ रखवा के ये भाई के समान हो जाओगे, देख लो। बाल नहीं है, उड़ जाएंगे, है ना। कब तक दूध पीते बच्चे बने रहोगे, खाना इसके अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर का भोजन इसके अंदर है और वो देना चाहता है, लेखा। हालेलुया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आज हमें नया नियम दिया गया है, हम नए नियम के अंदर रह रहे हैं, और जब हम नए नियम के अंदर रह रहे हैं तो लिखा गया अंत के दिनों में लोग अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे, अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। मालूम है परमेश्वर के वचन ने क्या कहा था, आपने पढ़ा था ना, किसी को याद है कौन सा वचन पढ़ा था? उपदेशक, निकालिए उस वचन को। वहां परमेश्वर के वचन में लिखा गया उपदेशकों के बारे में। देखिए यहां पे लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, मान लो आपसे गलती हुई, आपसे गुनाह हुआ, आपके पास्टर ने आपको डांट दिया, अगले संडे आएंगे ये ना, दूसरी समिति लगती है, चल वहां चले, दूसरी समिति लगती है वहां चले, तीसरी लगती है वहां चले, चौथी लगती है वहां चले। अरे वहां के पास्टर में बड़ा सामर्थ है, हाथ रखते ही बंदा गिर जाएगा। गिरने के बाद क्या होगा? मैं इसके खिलाफ में नहीं हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, अपने लिए उपदेशक बटोरना बंद कीजिए। और आपको मैं बताऊं, इसी के अंदर एक लाइन लिखी है बड़ी खूबसूरत, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से, इसमें जो शब्द आया है ना,
अभिलाषा, अभिलाषा ये हमारे अंदर की अभिलाषा होती है जो हमें उपदेशक इकट्ठे करने में मदद करती है। हालेलुया, हालेलुया। प्लीज तारीफ करनी है यीशु की करो, क्योंकि वो उस आदर के योग्य है। हालेलुया। तारीफ करो उस प्रभु की, उसकी महिमा करो, उसकी आराधना करो। जब आप ऐसा करोगे सच में आपको किसी उपदेशक को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरन परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट कर करके बताएगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, वरन अपने अभिलाषा के अनुसार अलग अलग उपदेशकों को इकट्ठा कर लेंगे, जैसा आहाब ने किया। आहाब ने अपने लिए बटोर के रखे थे, उन्होंने मरवा दिया। जो लोग ऐसा करते हैं, आखिरी में कोई पास्टर दुआ करने के लिए नहीं आएगा। आखिरी में कोई पास्टर दुआ करने के लिए नहीं आएगा। वो कहेगा वो प्रार्थना कर देगा, वो कहेगा वो कर देगा, वो कहेगा वो कर देगा। कोई नहीं करेगा। वो कहेगा वो तो उस कलीसिया का है, वो कहेगा वो तो उस कलीसिया का है, वो तो उस कलीसिया का है। समझ में कुछ नहीं आएगा। आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपने अनुसार पास्टर ना ढूंढे, खुदा के अनुसार परमेश्वर के दास को ढूंढे। अपने अनुसार परमेश्वर को ना बनाए, परमेश्वर को सीधा सीधा बताएं, जैसी तेरी इच्छा वो मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हम क्या कहते हैं, प्रभु मेरी ये जरूरत है पूरी कर दे। हमें निवेदन करना है, हमें प्रार्थना करना है। याद रखना, उसने हमें बनाया है, हमने उसको नहीं बनाया। हमने उसको नहीं बनाया, उसने हमें बनाया है। और जब उसने हमें बनाया है, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके सम्मुख नम्रता और दीनता के साथ जाना चाहिए। हालेलुया। नम्रता और दीनता के साथ उसे दुआ करनी है, उसे प्रार्थना करनी है कि यस प्रभु मेरे जीवन पे दया कर, मेरे जीवन पे रहम कर। प्रभु मैंने इतने वर्ष गवा दिए, मैंने इतने वर्ष खो दिए। प्रभु आज मेरे जीवन पे दया कर कि मैं सही रीति से तेरे कलाम को जान सकूं, पहचान सकूं और आपके संग साथ में बढ़ सकूं। याद रखना, एलिया का नाम यूं ही नाम नहीं रखा गया, उस नाम का एक मतलब था। उस नाम का मतलब था यहोवा ही। और मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। हालेलुया। बिना उसके उद्धार नहीं हो सकता। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। काफी टाइम पहले एक बहन हमारे पास आई और उस बहन ने को मैं पहले से जानता हूं। और जब वो बहन हमारे पास आई, पता नहीं कहां कहां पर जाकर के आई। और जब वो इधर उधर जाकर के आई, मैं कहा बहन जी ऐसे क्यों घूम रहे हो? कहते कोई पास्टर ही नहीं सही मिलता। याद रखना, अगर कोई ये कहे ना कि मुझे अच्छा चर्च चाहिए, सही चर्च चाहिए। अंकल बिली ग्राम ने एक बात कही, मैंने उसके वो जब सरमन दे रहे थे तो मैंने उससे सुना था इस लाइन को। यदि कोई परफेक्ट चर्च ढूंढ रहा है, ढूंढे, पहली बात मिलेगी नहीं। चलो मिल भी गई, मिल भी गई, कहता तुम जाग करके उसे खराब कर दोगे। उसे अनपरफेक्ट बना दोगे।
अरे मुझे सही चर्च चाहिए, मुझे सही कलीसिया चाहिए। अरे ऐसी कलीसिया को ढूंढो जिसके अंदर खुदा का कलाम बताया जाता हो। हालेलुया। क्योंकि सामर्थ के काम करने वाला ये परमेश्वर का वचन। काम तो इसने करना है ना। यस, ये परमेश्वर का वचन काम करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, हे मेरे भाइयों, मेरी बहनों,